एक समय की बात है। श्याम नाम का एक गरीब व्यक्ति मूर्तियां बनाता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और संतोषी था। उसकी मंजू नाम की पत्नी थी जो बहुत असंतोषी थी। वो जब अपने पड़ोस की स्त्रियों को देखती थी तो उसे अपने पति श्याम पर बहुत क्रोध आता था। पड़ोस की सभी स्त्रियों के पास कितने अच्छे कपड़े हैं, वह कितना सजवर कर रहती है और मुझे तो ऐसा कोई सुख प्राप्त नहीं है। कब तक ऐसी ईमानदारी से काम करोगे? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर हम सुखी जीवन जी सकते हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं मंजू, ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। थोड़े से सुख के लिए बेईमानी ठीक नहीं। किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। इतना डर किसी को क्या ही पता चलेगा जी। किसी को भले ही पता ना चले, ईश्वर को तो चलेगा ना। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। हर बात ईश्वर से शुरू करते हो और ईश्वर पर ही खत्म। मंजू, सब ईश्वर से ही शुरू होता है और ईश्वर पर ही खत्म। श्याम और मंजू में अक्सर इस तरह की बहस होती रहती थी। मंजू कोशिश करती थी कि थोड़ा तो श्याम अपनी आमदनी बढ़ाए, लेकिन श्याम अपने ईश्वर का नाम लेकर मस्त रहता था। एक दिन श्याम मूर्तियां बना रहा था। आपको साहूकार ने बुलाया है, उन्हें कुछ मूर्तियां बनवानी है। ठीक है, मैं अभी इस मूर्ति को पूरा करके जाता हूँ। साहूकार जी के यहाँ से रोज रोज काम नहीं मिलता, आपको तुरंत जाना चाहिए। देर होने से कहीं वो नाराज ना हो जाए। नहीं मंजू, मैं अगर अभी इसे छोड़कर गया तो काम अधूरा रह जाएगा। कौन सी माता की मूर्ति है ये? माता वैष्णो और माता दुर्गा की। अगर यह मूर्ति रह भी जाएगी तो क्या हुआ? बदले में साहूकार जी के यहाँ से तो कितनी सारी मूर्तियों का काम मिल जाएगा। नहीं मंजू, मेरे लिए ये सिर्फ माता की मूर्तियाँ नहीं, यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। मैं सिर्फ इनको बनाता नहीं हूँ बल्कि इनमें मेरी भक्ति भी है। मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। कब तक इन मूर्तियों से भगवान ढूंढते रहोगे? आपकी श्रद्धा का क्या फल मिला आज तक? अब मौका मिला है तो आप इन निर्जीव मूर्तियों के लिए देर कर रहे हैं। क्यों चिंता करती हो? सब ठीक हो जाएगा। मंजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे चिंता होती है कि अगर श्याम अभी साहूकार के यहाँ नहीं गया तो उसके हाथ से काम निकल जाएगा। थोड़ी देर में श्याम चला जाता है, लेकिन मंजू को चिंता है कि इतनी देर हो गई है और अब तक साहूकार नाराज ना हो। प्रणाम साहूकार जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्याम, लेकिन तुमने आने में देरी कर दी। मैंने तो काम किसी और को दे दिया। मैं रुक नहीं सकता था, मुझे महाराज के पास वह मूर्तियाँ पहुँचानी है। तुम आई नहीं रही तो मुझे लगा कि पता नहीं आओगे या नहीं, इसीलिए काम किसी और को दे दिया। कोई बात नहीं, ये काम किसी और के हाथ से ही होना होगा। शायद माँ की यही इच्छा होगी, इसीलिए मुझे रोक लिया। क्या कह रहे हो श्याम? काम हाथ से जाने का तुम्हें दुख नहीं हुआ और इतने शांत हो? यही तो मुझे सबसे बड़ा सुख मिला है भगवान से कि मैं शांत रहता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम बहुत सरल दिल के हो श्याम। श्याम की बातें सुनकर साहूकार केवल मुस्कुरा कर रह जाता है। श्याम अपने घर लौट आता है। आ गए, कितना काम मिला है? नहीं मंजू, मुझे काम नहीं मिला। मुझे पहुंचने में थोड़ा देर हो गई तो उन्होंने काम किसी और को दे दिया। उन्हें महाराज को जल्दी काम देना था। क्या? मैंने तो पहले ही कहा था। अब देखो, चला गया ना हाथ से सब कुछ। ऐसे तो हम हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। नहीं मंजू, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। परिश्रम और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। आप इसी स्वप्न में रहो। अब जाओ अपनी माता के पास, वह देंगे आपको परिश्रम का फल। उनकी ही मूर्तियां बनाओ जाकर। शाम को मंजू की बातों का बुरा नहीं लगता था। वह जानता था कि पत्नी है तो चिंता तो करेगी ही। वह जाकर फिर से माता की मूर्तियां बनाने लगता है। एक दिन मंजू बहुत देर तक सोकर नहीं उठती। मंजू, क्या हुआ? आज तो दिन चढ़ने को है, आज तुम अभी तक सोई हो। मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। अरे तो ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन फिर घर के काम चिंता क्यों करती हो? मैं करूँगा। आप तो फिर मूर्तियाँ कब बनाओगे? वैसे ही आमदनी कम है, तुम चिंता मत करो। मूर्तियों का क्या है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब बना लूँगा। श्याम काम कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने दो स्त्रियां खड़ी होती है। उनके वस्त्र एकदम मैले थे और उन्होंने हाथ फैला रखा था। वो शाम से भीख मांग रही थी। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आप दोनों इस तरह भीख क्यों मांग रहे हैं? कोई काम करिए, खाए। बेटा, हमें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें कोई काम भी तो नहीं देता।
सबको हमसे घृणा होती है। आप दोनों के वस्त्र बहुत मैले हैं ना, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। रुकिए, मैं आपके लिए अच्छे वस्त्र लाता हूँ। बेटा, तुम तो खुद इतनी दयनीय अवस्था में रहते हो, तुम कैसे दोगे? आप उसकी चिंता ना करें, मेरी पत्नी के कुछ वस्त्र हैं, वो ही तो देने हैं, कुछ खरीदना थोड़ी ना है। तुम्हारी पत्नी वो नाराज नहीं होगी वस्त्र देने में। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? नहीं, वो नाराज नहीं होगी। आज तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आज श्याम की पत्नी के बीमार होने की बात सुनकर दोनों स्त्रियां उससे मिलती हैं और कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है, अगर बुरा ना मानो तो हम तुम्हारे घर के काम कर देते हैं, बदले में तुम हमें कुछ खाने के लिए दे देना। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे क्यों अपने घर में काम करवाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही भोजन करवा दूंगा। आप बैठो, मैं बनाता हूँ। शायद हमारे मैले वस्त्र देखकर ही तुम ऐसा कह रहे हो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप कर लीजिए। मैं तो बस आपसे अपने घर का काम करवाकर आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने ही कहा था ना कि भीख मत मांगो, कुछ काम करो, इसलिए अब हमें मौका मिला है तो करने दो। ठीक है, आप कर लीजिए। दोनों स्त्रियां जल्दी जल्दी काम करने लगी। मंजू तो सोई थी, ज्वर के कारण उसको पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। एक ने कपड़े धोए, सफाई करी और एक ने खाना बनाया, शाम को खिलाया और बर्तन धोए। बाकी के बचे हुए काम करके दोनों शाम से बोली, अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। तुम्हारी पत्नी मंजू तो अभी भी सोई है, हो सके तो उसे कुछ खिला देना। हाँ, अब हम कल आएंगे। अरे नहीं नहीं, आप दोनों ऐसे बार बार आकर मुझे लज्जित ना करें, मैं कर लूंगा सब। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं हो जाती हम आते रहेंगे, तुम्हें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ने दिन भर यहाँ काम किया, मुझे तो आप दोनों के नाम भी नहीं पता। मेरा नाम वाणी है, मेरा नाम दया है, वाणी माता और दया माता। आप दोनों को मेरा प्रणाम। दोनों वहाँ से चली जाती है और श्याम मंजू को उठाकर भोजन करवाता है। मंजू अभी भी ज्वर में है, लेकिन उसे उस भोजन से बहुत आराम मिलता है। आप इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, पता नहीं था। यह मैंने नहीं बनाया, 2 स्त्रियां आई थी, उन्होंने बनाया। कौन स्त्रियां? ये तो मैं भी नहीं जानता। उन्होंने तुम्हें बीमार देखा तो मुझसे कहा कि वह सब काम कर देंगी, उन्होंने ही बनाया है। चलो अच्छा है, आपको भी मदद मिल गई। मंजू को सुलाकर श्याम काम पर लग जाता है। ऐसे ही रोज 3-4 दिन तक वो स्त्रियां आती रहती, वो सारा काम करती थी और श्याम को मूर्तियां बनाते भी देखती थी। एक दिन, श्याम बेटा, तुम सबसे ज्यादा माता की ही मूर्ति क्यों बनाते हो? इतनी मूर्तियां कौन खरीदता होगा? नहीं, माता खरीदते हैं ना। हाँ, कीमत ज्यादा नहीं मिलती क्योंकि लोग कभी कभी ही खरीदते हैं, फिर भी तुम बनाते हो और दूसरी तरह की मूर्तियां बनाते तो बहुत आमदनी होती। जानता हूँ माँ, लेकिन जितनी भी आमदनी होती है मैं उसी में खुश हूँ। माता की मूर्तियाँ मैं सिर्फ धन के लिए नहीं बनाता, मुझे बहुत संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है, इसलिए बनाता हूँ। ये सही कह रहे हैं, मैं तो खुद कहती हूँ कि इन मूर्तियों को बनाकर हमारी गरीबी दूर नहीं होगी और भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाओ। अरे मंजू, तुम यहाँ, इसका मतलब तुम ठीक हो गई? हाँ, मैं ठीक हूँ। वाणी माता और दया माता के कारण मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन इनके भोजन में पता नहीं क्या शक्ति थी कि मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी। और देखिए, थोड़े ही दिनों में मैं अब अच्छी हो गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम ठीक हो तो तुम अपनी गृहस्थी संभालो, हम चलते हैं। सदा सुखी रहो। हाँ, और श्याम, तुम बहुत मेहनती हो और माता के सच्चे भक्त भी, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारा आशीर्वाद है। वाणी और दया चले जाते हैं। श्याम और मंजू उन्हें विदा करके वापस आते हैं। जैसे ही वह रसोई में जाते हैं, उनके रसोई में वाणी माता और दया माता दोनों की मूर्ति दिखती है। यह मूर्ति आपने कब बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई, लेकिन यह अपने आप कैसे? वो देखो उस मूर्ति के पैर, उसमें तो सोने की पायल है और हाथ में सोने के कंगन, गले में सोने का हार और पैरों में मेहंदी। मंजू, ये तो बिल्कुल माता वैष्णव और माता दुर्गा की वेशभूषा और श्रृंगार है। यानी जो दोनों माताएं हमारे घर में इतने दिनों से काम कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णव और माता दुर्गा ही थी। हम ही नहीं पहचान पाए। माता मेरे घर आए और मैं पहचान नहीं पाया और उनसे अपने घर का काम करवाया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आपसे ज्यादा तो मैं हूँ।
हमेशा उनका तिरस्कार किया। लेकिन देखो आज जब मैं बीमार पड़ी तो वह आपकी और मेरी मदद करने के लिए आ गई। तुम दोनों क्यों निराश हो? हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई कि हमें अपने भक्त के लिए कुछ करने का मौका मिला। हम माता वैष्णव और माता दुर्गा है। वाणी यानी माता वैष्णव और दया यानी माता दुर्गा। और हाँ, अब से तुम्हारे दुख के दिन गए। ये जो हमारे आभूषण हैं इन्हें बेचकर तुम धन कमा लो। कभी हमारे आभूषण खत्म नहीं होंगे, दूसरे फिर आ जाएंगे। नहीं माँ, मैं एक और पाप नहीं करूँगा आपके आभूषण बेचकर। मेरी जो भी मेहनत होगी उसी का खाऊंगा। ध्यान हो श्याम, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। अब इस कष्ट के जीवन से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। श्याम और मंजू बहुत प्रसन्न थे। उन्हें उनकी भक्ति का फल जो मिल गया था और उससे भी ज्यादा उन्हें दोनों माता का संग मिला, भले ही दूसरे रूप में।